ट्रेडर्स, स्वागत है आपका और एक नए लर्निंग वीडियो में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम साइकोलॉजी देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही टॉपिक है और इसी टॉपिक में सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनने के सीक्रेट छुपे हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, वो भी कम समय में। लेकिन कम समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको उस तरह सोचना होगा, उस तरह बनना होगा और अपनी साइकोलॉजी उस तरह रखनी होगी जो कि एडवांस ट्रेडर होता है। और अपना मनी मैनेजमेंट और ये सब इसमें आता है साइकोलॉजी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये साइकोलॉजी का। तो आज हम देखते हैं ये टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाइड करके सब सिखाऊंगा। तो ध्यान देना, बिगिनर के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जो जिसको भी थोड़ा बहुत अभी एक्सपीरियंस है उसको एडवांस ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो ध्यान से देखना, समझना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और साइकोलॉजी, और इसमें ये सिखाऊंगा कि आपको एक बार आपने ये सीख लिया तो इजीली आप प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ चल पाओगे इजीली। तो स्ट्रैटेजी सेटअप वो सब तो धीरे धीरे सिखाऊंगा ही, लेकिन वो सब बाद में आता है। उससे पहले एक स्टेप आती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि साइकोलॉजी की। कौन सी साइकोलॉजी? मनी मैनेजमेंट की साइकोलॉजी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छा सिखाऊंगा इसमें। और एक बार आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी। तो याद रखना। तो समझना साइकोलॉजी ट्रेडिंग की। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो सबसे पहली स्टेप आती है ट्रेडिंग में, जो कि मनी मैनेजमेंट की। अगर आपके पास सबसे पहले तो ट्रेडिंग जो करनी है वो अपने खुद के पैसे से करनी है। सिर्फ अपने खुद के पैसे से, खुद कमाया होगा या जैसा भी आपके पास कैपिटल है वो खुद आपका खुद का होना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर आप दूसरे से कैपिटल लेते हो या कहीं और से पैसा लाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, उसका वापस भी देना है, ये करना है, वो करना है। तो इस प्रेशर में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। और इसमें यही तो सबसे सीक्रेट बात है कि सही डिसीजन लेना। तो ये गलती आप बहुत लोग करते हो, इसलिए कह रहा हूँ पहला स्टेप, पहली बात क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आपके पास आपका खुद का कैपिटल होना चाहिए। तो पहले तो अपना खुद का कैपिटल बनाओ या अपना खुद का कैपिटल होना चाहिए। ये सबसे पहली स्टेप है। छोटा कैपिटल है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो याद रखना। उसके बाद क्या आता है? मनी मैनेजमेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है मनी मैनेजमेंट? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? अपने आपका जो कैपिटल है उसको, आपका जो कैपिटल है उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो ठीक है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है और अभी आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में, या फिर आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो आपको क्या करना है? समझो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो उसको आपको 10 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है। मतलब आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 10,000 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी किस लेवल पे हो। मतलब आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे करोगे? अगर आपने डायरेक्टली बड़ा कैपिटल लगाया तो बड़ा कैपिटल आप यहाँ पे गंवा सकते हो, अगर आप लर्निंग फेज में हो तो पहले ये लर्न करना कि मैं कम कैपिटल में प्रॉफिट बना सकता हूँ या नहीं। मैं कम कैपिटल, मेरा जो कैपिटल है उसको बढ़ा सकता हूँ या नहीं, धीरे 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 धीरे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप वीकेंड पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड होने चाहिए, आप मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल होने चाहिए, आप ईयर एंड पे प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रॉफिट हो गया बाकी दिन का पता नहीं, और कभी एक दिन प्रॉफिट हो गया बाकी दिन का पता ही। इससे कोई मतलब नहीं, ये बिजनेस नहीं होता। बिजनेस क्या है? आपको वीकेंड पे या मंथ एंड पे या ईयर एंड पे प्रॉफिटेबल होना है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो उसको सम पार्ट्स में डिवाइड करो। मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए लेते 1 लाख है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो
आप 10,000 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख है और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा बहुत आप मतलब आप प्रॉफिटेबल में हो, तो आप 50,000 से ही यूज़ कर सकते हो और वो बचे हुए 50,000 है, वो बैकअप के लिए रखना। अगर आप 1 लाख को 10 पार्ट में डिवाइड करते हो अगर बिगिनर है, तो वो 10,000 से स्टार्ट करके पहली बार में चाहे वो 10,000 गँवा भी दे, लेकिन वो इतने अच्छे से सीखेगा धीरे-धीरे कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। लेकिन अगर पहली बार में आप 1 लाख पूरे लगाए, तो आपने अगर वो गँवा दिए ना 1 लाख, तो आप इसको गैम्बलिंग बोलोगे, कुछ भी बोलोगे और ये छोड़ दोगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है, सभी लोग करते हैं। तो यही तो नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है कि कभी छोड़ना नहीं है। जो लोग छोड़ चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, वो वैसे ही रहेंगे। मतलब उसमें कुछ बात नहीं। हम जिन लोगों ने यहाँ से पैसा बनाया, उनके बारे में थोड़ा आप ध्यान से समझो। उन्होंने 5-5, 6-6 साल के एक्सपीरियंस लिए हैं, तभी इतना अच्छा पैसा बनाया है। तो यही बात है, आपको एक्सपीरियंस लेते रहना है, आपको स्टडी करते रहना है, आपको लर्निंग करते रहना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, छोटे कैपिटल से करो, धीरे-धीरे सीख लोगे, मार्केट आपको सब सिखा देगा। मैं भी आपको सब धीरे-धीरे सिखा दूँगा, लेकिन बड़े कैपिटल लेकर आ गए तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपका कैपिटल भी चला जाएगा और आपका इसमें मूड नहीं होगा, आपका इसमें मन नहीं करेगा कि मैं ट्रेडिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो ये गलतियाँ हो जाती है, बहुत ही बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, तो इसको समझो। तो क्या करना है, आपको सिंपली अपना जो कैपिटल है उसको सम पार्ट्स में डिवाइड करना है और धीरे-धीरे कैपिटल को ग्रो करना है। समझो आपके पास 1 लाख है या फिर कोई बिगिनर है उसके पास 10,000 ही है, तो 10,000 से ही स्टार्टिंग करे। जिसके पास 1 लाख है वो पार्ट्स में डिवाइड करे और 10,000 से स्टार्टिंग करे, बाकी का पैसा बैकअप के लिए रखे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो पहले वो सीखे ऑप्शन सेलिंग और फिर उसमें करे। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सेलिंग में आपका सीखना, क्योंकि वहाँ पे आपका कितना कैपिटल जा सकता है कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले सीखे। मैं सिखाऊंगा धीरे-धीरे सब, लेकिन ध्यान रहना, ये बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, आपको छोटे कैपिटल को ग्रो करके ट्रेडिंग बनना है। हाँ, एक बार अगर आप एडवांस प्लेयर बन गए, तो आप बड़ा कैपिटल लाके प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है और अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तभी आपको हाफ कैपिटल यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। उस हाफ को आप डबल बनाओ, उस हाफ को आप कैपिटल को आप ग्रो करो धीरे-धीरे, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये हो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हो गया ट्रेडिंग के मनी मैनेजमेंट का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या आती है, यहीं पे लोग गलती करते हैं, बड़ा कैपिटल लाते हैं स्टार्टिंग में और गँवा देते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी खराब होती है। उसको कवर करने के लिए और बड़ा कैपिटल लाते हैं और गँवा देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें स्टार्टिंग में अगर बहुत ही आप बिगिनर हो तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है और उसको धीरे-धीरे ग्रो करना है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये हो गया मनी मैनेजमेंट का। अब क्या आता है, अगर आपने ये मनी मैनेजमेंट सही कर लिया, तो इस पे डिपेंड क्या आता है, ट्रैप ट्रेडिंग एंड ट्रेड मैनेजमेंट। मतलब ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, अगर आपने मनी मैनेजमेंट सही कर लिया और आप किसी ट्रैप में फंसते भी हो, मार्केट में जो ट्रैप होते हैं, मतलब मतलब यहाँ से अपसाइड के लिए जाना था, समझो एग्जांपल के लिए। ये अभी वीडियो बना रहा हूँ आज, तो ये कल सैटरडे था तो हॉलिडे था, ये फ्राइडे का मार्केट है, अभी का ही है। मैं सब अभी जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सब सिखाता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं जो अभी चल रहा हूँ वो सिखाता हूँ। जो 10 साल हो गया, 5 साल के पहले पुराने सा हो गया, वो कुछ नहीं सिखाता, उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी जो चल रहा है, अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना होगा। अगर ये चेंज हो गया, अब 20 नवंबर से रूल चेंज होने वाली है, तो उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, पुराना वाला मार्केट आ गया, बड़े-बड़े मूवमेंट आ गए, तब तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। तब इतना अच्छा आपको सिखाऊँगा ना, इतना बड़े प्रॉफिट आपको मिलेंगे, तो वो एक अच्छी भी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सिखाता हूँ। तो
ध्यान रखना। तो अब आपने मनी मैनेजमेंट सही कर लिया, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। तो आप अगर कहीं पे ट्रैप भी होते हो, अगर बिगिनर है, अगर वो ट्रैप नहीं पहचान पाया तो छोटा सा ट्रैप भी हो गया तो भी वो बच सकता है। और इस ट्रैप से बचने के लिए और एक पॉइंट आता है हमारे पास, जो कि जो कि इस ट्रैप से बचने के लिए और एक पॉइंट आता है हमारे पास, जो है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या है, उसके ऊपर इस वीडियो के बाद ही अगला वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत बड़े होते हैं तो मैंने सोचा छोटे छोटे पार्ट में 2 वीडियो बनाऊं। तो उस टॉपिक को मैं इसमें भी कवर कर लेता, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा जल्दी ही, इसके बाद ही तुरंत अपलोड करूंगा वो भी वीडियो। तो उसमें क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन प्लानिंग करेंगे। जो भी हमने पोजीशन ली है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, उसको कहाँ पे ट्रेल करना है एक्चुअल में, कॉस्ट पे कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाना है, या फिर प्रॉफिट में धीरे धीरे कैसे ट्रेलिंग करना है, या फिर स्कैल्पिंग भी करते हो तो तुरंत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो से 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से कैसे तुरंत ही एग्जिट करना है वो देखेंगे। अगर आपने ये 3 स्टेप्स सीख लिए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और यही आपको मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो ध्यान देना, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, अपने माइंड को, अपने दिमाग को फुल रिफ्रेश करो। पहले तो आप, अगर किसी का लॉस भी है और ये वीडियो देख रहा है तो फुल रिफ्रेश करो, पुरानी चीजें सब भूल जाओ। मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, लेकिन आपको कंसिडर क्या करना है, ये सब बातें मैंने आपको कही तो दिया। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं ये सब प्रीमियम वाला कंटेंट है, लाखों रुपए का कंटेंट आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। उसके लिए आपको कुछ प्री प्लानिंग है वो भी करनी होगी। आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से हमेशा ध्यान में रखना होगा कि मनी मैनेजमेंट में हमेशा गलती नहीं करनी है, और ट्रेड मैनेजमेंट में भी हमेशा गलती नहीं करनी है। तो आप अगर ये कर लोगे ना, ये 3 स्टेप, साइकोलॉजी अच्छी रखोगे, मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक से करोगे, तो आप इसमें बच जाओगे। ट्रैप ट्रेडिंग में ये भी सिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो। ट्रैप ट्रेडिंग में भी बच जाओगे, और ट्रेड मैनेजमेंट आप ठीक से करोगे तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, चाहे मार्केट कैसा भी हो। साइडवेज मार्केट हो तो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस के साथ बच जाओगे, बिल्कुल कम ट्रेड करोगे। इसलिए तो मैंने बूम सेटअप अपलोड किया है, वो सेटअप आपको साइडवेज मार्केट में बचाता है। तो पहले मेरा काम है आपका कैपिटल बचाना, और फिर आपको धीरे धीरे स्ट्रेटेजी और अच्छे सेटअप बता के आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। तो पहले कैपिटल को बचाना सीखो। इसलिए मनी मैनेजमेंट में ये मैंने कहा कि आपके पास 50% बैकअप हमेशा होना चाहिए, या आपके पास थोड़ा तो बैकअप होना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी हमेशा बिल्ड अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस क्यों अच्छा रहेगा, फुल कैपिटल अगर आपने यूज कर लिया तो आप हमेशा डरते रहोगे कि यार ये कैपिटल गया तो क्या होगा, ऐसा वैसा। लेकिन बैकअप होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप ट्रेड करने में भी गलती नहीं करोगे। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, खराब नहीं होगी, तो ट्रैप ट्रेडिंग में भी आप नहीं फंसोगे, और ट्रेड मैनेजमेंट इतना अच्छा करोगे कि बड़े प्रॉफिट लोगे और छोटे से स्टॉप लॉस में निकल जाओगे। लेकिन यही आपने बड़ा कैपिटल लाया तो आप लॉसेस को होल्ड करोगे, यही साइकोलॉजी होती है। आपको ये कोई नहीं सिखाता, आपको क्या सिखाते हैं कि बड़े लॉसेस को होल्ड मत करो, ये नहीं करो, क्योंकि उसके पीछे क्यों, क्या साइकोलॉजी है, ऐसा क्यों लोग करते हैं, क्योंकि वो बड़े कैपिटल लाते हैं और उसके बाद रिवेंज और इसके चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं। तो रिवेंज, ये जो कंसेप्ट है ना, ये दिमाग से निकाल दो पूरी तरह। मार्केट से प्यार करो, करना है तो रिवेंज का कोई मतलब नहीं है कि मैं अब बड़ा कैपिटल लाऊंगा और सब कवर कर लूंगा, देख लूंगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं करना है। ये प्रोफेशनल बिजनेस है, मार्केट बहुत पैसा देता है, लेकिन आपको पैसा कमाना आना चाहिए, सिंपल इतनी सी बात है। इसलिए मैंने कहा बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओ। ये वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो ट्रेडर बनना चाहता है अच्छा, ये सब करो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा, मनी मैनेजमेंट, जो आपका खुद का मनी होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका खुद का मनी मनी होना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी में आता है मनी मैनेजमेंट। ये आपने ठीक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कैसा भी मार्केट हो, साइडवेज हो चाहे कैसा भी हो, और आप इसमें बच जाओगे फिर ट्रैप ट्रेडिंग से। और जो थर्ड टॉपिक है शेयर करूंगा वो भी इसके बाद ही तुरंत वीडियो, वो है ट्रेड मैनेजमेंट।
ट्रेड मैनेजमेंट में हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, हमें कैसे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेना है और कैसे बहुत ही बड़े टारगेट लेने हैं। हमें बिल्कुल भी बड़ा टारगेट नहीं लेना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट बड़ा सा 1:3, 1:5, 1:7 ऐसा टारगेट। तो मैंने एक बार लाइव में अभी 2-3 दिन पहले लाइव किया था, तो एक ही ट्रेड लिया। मैं 1 बजे लाइव आया था, मैं कुछ आधे घंटे के लिए लाइव था, उसमें एक ही ट्रेड लिया। ट्रेड वहाँ पे बन चुका था सेटअप, उसी टाइम में मैं लाइव आ गया था। तो एक ही ट्रेड लिया लाइव का, वो भी 1:7 का टारगेट लिया। आप जाके लाइव में देख सकते हो चेक करके। तो इतने अच्छे टारगेट हम लेंगे। वो किस में आता है? ट्रेड मैनेजमेंट में, वो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड पोजीशन प्लानिंग कैसे प्लान करते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं। उसके बाद एक दो लाइव किया छोटे छोटे, उसमें भी यही सिखाया कि पोजीशन प्लानिंग कैसे ट्रेलिंग करना है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अच्छे से कर दोगे, छोटे लॉस और बड़ा प्रॉफिट, तो आप इसमें आप बचोगे। इसमें आप बचोगे ट्रैप ट्रेडिंग में। वो करोगे तो अगेन ट्रैप ट्रेडिंग से बचोगे। मनी मैनेजमेंट सही है तो सभी टाइप के जो ट्रैप है, सभी जो मार्केट में जो मैटर करता है, साइकोलॉजी और ये, इन सब से आप बचोगे। तो इसलिए ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साइकोलॉजी पॉइंट ध्यान में आया आपके? एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में क्या है साइकोलॉजी, तो इसको सिर्फ ठीक रखो। मनी मैनेजमेंट, आप इन इन सब से आपको बचाने का मेरा काम है, ट्रैप ट्रेडिंग का। बाकी ये ट्रैप पहचानना कैसे है, क्या करना है, ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है? ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी सिर्फ सिंपल इतनी है, आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या आपने जो भी लेवल्स मार्क किए हैं, आपने जो भी किया है, वो आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए। वो भी वीडियो बिल्कुल फ्री में, लाखों रुपयों का कंटेंट बिल्कुल फ्री में चैनल पे डाला हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 1 का, पार्ट 2 भी उसमें दूंगा। और वो बूम सेटअप भी बहुत अच्छे सेटअप है। तो ये बूम सेटअप में पहले तो आपका पैसा बचाता है, ट्रैप ट्रेडिंग मतलब जो भी हो पैसा बचाता है। और उसके बाद क्या आता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही उन लेवल्स की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, बिल्कुल स्कूल के बच्चे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो लोगों ने ट्रैप बना के रखाया है, उससे भी बचो आप। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मार्केट से ज़्यादा आपको लोग ट्रैप करते हैं। ये कॉल ले लो, ये टिप्स ले लो, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, उनसे कुछ नहीं सुनना है। जिससे आपको अच्छा सीखने को मिले, उससे सीखना है। और जो आपको कहे कि मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, उससे सीखो। ऐसा नहीं कि जो आपको कहे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरे ये ग्रुप को ज्वाइन करो, मेरा ये कोर्स लेके देखो, ऐसा वैसा, वो सब अलग बातें हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से सीखना है। जो उससे अच्छे से सिखा रहा है उससे सीखना है, या आपको टेलीग्राम चैनल और ये ज्वाइन करके वहाँ पे फंसना है। तो ऐसा नहीं करना। तो ये भी साइकोलॉजी का पॉइंट है, ध्यान रखो। जो आपको अच्छा सिखा रहा है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके सिखा रहा है, उससे सीखो। मैंने आपको कहा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको उतना ही मार्केट को सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? अगर आप कोई भी हार्ड टॉपिक लो, कोई भी लो, कोई स्कूल का कॉलेज का टॉपिक लो, कोई भी हार्ड सब्जेक्ट लो, उसको अगर आप धीरे धीरे सम पार्ट्स में सिंप्लीफाई करके सीखोगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आप इजीली सीख भी जाओगे। तो उसी तरह, उसी टेक्निक से, उसी तरह से मैं आपको मार्केट सिखाऊंगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा। कैसे? धीरे धीरे सिंप्लीफाई करके मार्केट को आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, और आप धीरे धीरे समझोगे। तो इसलिए मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इस एक बार अब इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो शेयर करने के बाद, इसमें हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी सेटअप और ये देखेंगे और अच्छे अच्छे बड़े प्रॉफिट करेंगे। तो ये बात हो गया। ये हो गया मनी मैनेजमेंट का। ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है? सिंपल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और लेवल्स आपको अच्छे से मार्क करने आने चाहिए। आप इजीली ट्रैप पहचान लोगे और इजीली ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वीडियो नहीं बनाया है, धीरे नेक्स्ट वीक में या उसके अगले नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा। बहुत अच्छा वीडियो होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आप समझोगे। तो यहाँ पे सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे ट्रैप हो गई, बिगिनर्स इतनी बड़ी कैंडल देख के ट्रैप हो गई, लेकिन इसमें ये ट्रैप इजिली हम पहचान गए, क्योंकि यहाँ पे लेवल थी हमारे, ये तो रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट अब जा रहा है, अब गया, उसकी अगली कैंडल इस लेवल के अंदर क्लोजिंग कर दी। सिंपल है, बहुत सिंपल। और इस कैंडल ने इस और ये कैंडल इस हाई का लो तक ब्रेक नहीं कर पाया। इतनी सिंपल बात है। ये जो कैंडल
उसकी नेक्स्ट कैंडल थी इस ग्रीन की, इस हाई का ब्रेक तक नहीं कर पाई। तो सिंपल ही लोग इसमें ट्रैप हो गए और ब्रेक तो नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद तुरंत ही इस जोन के अंदर क्लोज हो गई। तो इसमें सिंपल हमें ट्रैप पहचान गए, समझ गए यहाँ पे ट्रैप है। सिंपल इसमें ट्रैप ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, ट्रैप एक बार पहचान गए तो सिंपल जैसे ही ये कैंडल क्लोज कर दी तुरंत यहाँ पे एक एंट्री करनी है, उस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा। अब इस चार्ट पे 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, 8 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है इस चार्ट पे। मतलब प्रीमियम के चार्ट पे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 3 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अब 3 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपको टारगेट कितना मिला देखो। एक इस स्पाइक में भी आप बुक करते, यहाँ पे एक लेवल को कंसिडर करते सपोर्ट लेवल, अगेन इस यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लिया था इस दो कैंडल, और इसको कंसिडर करते हुए एक स्पाइक में भी आप बुक करते स्कैल्पिंग के लिए, तभी आप 87 पॉइंट बुक करते, और थोड़ा सा होल्ड करते तो आप 100 पॉइंट इजीली बुक करते, या ट्रेलिंग करते रहते तो 100 पॉइंट इजीली बुक करते। तो वो छोड़ो, 100 पॉइंट का वो अभी एडवांस के लिए है, उसको बहुत बिगिनर के लिए आप समझो, सिर्फ आप 80 90 पॉइंट इसमें बुक कर लेते एक ही स्पाइक में, बिल्कुल भी ₹4 के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट। तो ये होता है, ये छोटे छोटे ट्रैप आपको पहचानने चाहिए। ये सिंपल है बहुत, ये लाइव में भी एक बार मैंने ये ट्रेड करके दिखाया है, एडवांस में भी एक सिखा के दिखाया है, 2 4 दिन के पहले का ही लाइव है, जाके देख देख लो वहाँ पे कितने अच्छे से समझाया है लाइव में। धीरे धीरे समझाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये सिखाया है। अब ये ट्रैप पहचान के हमने कितना पॉइंट किया इस चार्ट पे 80 to 90 पॉइंट हमने कैप्चर किया। मतलब प्रीमियम चार्ट पे हमने 60 to 70 पॉइंट इजीली कैप्चर किए होंगे। 60 to 70 पॉइंट कैप्चर करना मतलब बहुत अच्छी बात है। ऐसा एक ट्रेड भी दिन में मिल गया ना, आपका काम हो जाएगा एक ट्रेड सिर्फ। तो ये है, तो ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी इसमें इसमें इजी है। आपको सिर्फ पहचानना है कहाँ पे ट्रैप है, कहाँ पे क्या है इस मार्केट में, और ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप इजीली प्रॉफिट बना ही लोगे हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यही सिंपली आपको ये समझना है पहले। लेकिन आपका ट्रेड मैनेजमेंट सही है, जो थर्ड टॉपिक है अभी अपलोड करूंगा इस टॉपिक के बाद, वो अगर करते हो ना तो आप ट्रैप ट्रेडिंग से भी बचोगे। मतलब स्टॉप लॉस लोगे तो बहुत छोटा लोगे, और प्रॉफिट एक ही बार में ऐसा लोगे ना, सारे सारे लॉसेस कवर कर लोगे। वो है ट्रेड मैनेजमेंट। तो वो टॉपिक थोड़ी देर में बताऊंगा, आप ये समझो सिंपली। और अभी ये चल रहा हुआ मार्केट है, मैं बहुत कुछ पहले का नहीं पता था, नहीं सीखा था। यहाँ पे भी देखो अगेन हमारी जो लेवल्स थी, यहाँ पे इस हाई का ब्रेक करके ऊपर तो क्लोजिंग कर दी, लेकिन उसकी अगली कैंडल इस हाई का ब्रेक करके कैंडल क्लोज तो कर दी ग्रीन, लेकिन इस ग्रीन का हाई तक ब्रेक नहीं कर पाई उसकी अगली कैंडल। और अब इसमें क्या किया, अब इसमें रेड कैंडल बना दी, लेकिन इस लेवल्स के अंदर अगेन क्लोज हो गई। अगेन इसके अंदर क्लोज हो गई, तो हम यहाँ पे ट्रैप पहचान गए। हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छा, कितना अच्छा डोजी यहाँ पे बना है। तो डोजी और हैमर पे हम बहुत अच्छे ट्रेड लेते हैं। तो बन गया, इस डोजी का हाई रखा 27 पॉइंट का चार्ट पे, अगर स्टॉप लॉस रखते, बिल्कुल सिंपल बात है, 27 पॉइंट का चार्ट पे स्टॉप लॉस रखते तो पहला टारगेट क्या मिला देखो, पहला टारगेट 54 का 1:2 का मिला। और अगर ट्रेलिंग करके यहाँ पे धीरे से होल्ड करते तो टारगेट देखो, अब चार्ट कम पड़ रहा है, इतना बड़ा टारगेट हमें मिला। आप अगर देख लोगे तो स्पाइक स्पाइक में इसको रिमूव करता हूँ, इस को आप अगर आप देख लोगे 27 के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट, 27 के स्टॉप लॉस के अगेन, अब यहाँ पे भी इस सपोर्ट का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बुक करते तो 100 पॉइंट मिलते। तो इतना बड़ा मिलता है, लेकिन आपके लेवल्स उतने अच्छे चाहिए। ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल फ्री में अपलोड किया है। ये भी प्रीमियम वाला कंटेंट है, लाखों रुपयों का, बिल्कुल फ्री में अपलोड किया है, चैनल पे जाके देख लो। तो चैनल पे जाके देख लो, सीख लो, अच्छे से लर्निंग करना। और इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही। तो वो बहुत प्रीमियम वाला कंटेंट है ये। इसमें आपको कोई कोर्सेस वगैरह, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें कोर्सेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, कोर्सेस वगैरह बेच के सिंपल सिंपल बातों का पैसा आपसे ले रहे हैं। लेकिन मेरा मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। आपको जहाँ से सीखना अच्छा लगे आप सीखो, जहाँ से सीखना अच्छा चाहो आप सीख सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, देश के स्टूडेंट्स को सिखाना है।
मैंने जॉब किया है, मैं मुझे कंडीशन पता है जॉब की क्या है, तो मेरा मोटिव ये है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बहुत अच्छे से सिखा सकूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकूँ और लोगों को इंडिपेंडेंट बना सकूँ। तो यही मेरा मोटिव है, इसलिए मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रीमियम वाला कंटेंट सिखा रहा हूँ। तो धीरे-धीरे इतना अच्छा ट्रेडर बनाऊँगा, इतना अच्छा बिज़नेसमैन बनाऊँगा, आप सोच नहीं सकते। तो मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो ये हो गया, इस ये टॉपिक हो गया साइकोलॉजी का मनी मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। धीरे-धीरे लाइव में और ये इन सब में भी ये बताऊँगा, मैं धीरे-धीरे सब सिखाऊँगा आपको, सब सिखाऊँगा प्रीमियम वाला, बिल्कुल फ्री में, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही दूँगा ईज़िली। तो याद रखना, साइकोलॉजी में ये सिखाया, मनी मैनेजमेंट और ट्रेड ट्रेडिंग। इसके इसके बाद अब वीडियो अपलोड करूँगा थोड़ी देर में। इस वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ी देर में वो वीडियो अपलोड करूँगा। वो टॉपिक होगा ट्रेड मैनेजमेंट पे सिंपल, छोटा-सा टॉपिक होगा लेकिन बहुत अच्छा लर्निंग कंटेंट होगा वो। तो ये याद रखना, समझ गए? तो थैंक यू ट्रेडर्स, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा लर्निंग वो वीडियो होगा। तो ये आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू फैमिली मेंबर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।